साध ही साथी संसार सागर ते कढ दे हाथी आवण जाना तुम ही किया जिस तू राखे है तिस दुख न थिया तू एको साहिब अवर न होर बिनो करे नानक कर जोर तू एको साहिब अवर न होर बिनो करे नानक कर जोर वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, कल आपां जपजी साहिब जी की चौथी पौड़ी की विचार की सी। अज आओ आपां गुरु नानक पातशाह की उचारण की जपजी साहिब जी की पंजवीं पौड़ी की विचार करिए। अकाल पुरख परमात्मा सच्चे पिता वाहिगुरु रहमत करे, बख्शिश करे। गुरु नानक पातशाह बख्शिश करन आप हाजर नाजर हो के दास तो उस धुर की बाणी उस परमात्मा की सिर्फ सलाह की बाणी की विचार करवा लैन। दास की औकात नहीं कि इस धुर की बाणी की विचार कर सके। मालिक सच्चे पिता आप कृपा करन। सो प्यारिओ, आपां चौथी पौड़ी दे विच ये विचारिया सी कि गुरु नानक पातशाह ने आपां नूं समझाया है कि परमात्मा सच्चा है, साचा साहिब उसका नाम सच्चा है, सदा स्थिर रहने वाला है, भाख्या है, अकथ है, भाव है, प्रेमी है, अपार है। भाव उसनूं मुकम्मल रूप दे विच वो किड्डा वड्डा है, उहदा कितना पसारा है, बयान करना मुश्किल है। उस तो बाद गुरु नानक पातशाह ने ये समझाना किया कि भाई बंदे तेनों अपने कर्मां प्रति सुचेत रहने की लोड़ है। क्यों सुचेत रहने की लोड़ है? क्योंकि कर्मी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार। भैन जी थोड़ा जिहा तुसीं ध्यान दो। कर्मी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार। हुण कहते ने कि भाई जो तू कर्म करेगा उसे अनुसार तेनू मनुखा देही मिलनी है। इसलिए अपने कर्म प्रति सुचेत हो जा, होश च आ जा। कहण तो भाव
कि जो तू कर्म करेगा ये समझ लै कि ये तू बीज बीज रहा। जिस तरह का बीज बीजेगा उस तरह का ही तेन फल प्राप्त होगा। नगरी मोख द्वार कहते ऐसे कर्म कर जिहदे नाल तू उस मालक की कृपा दृष्टि दे विच आ जा। उसकी कृपा दृष्टि दे विच आया की होएगा? मोक्ष प्राप्त होएगा। नगरी मोख द्वार कबूल हो जाएगा। नानक एवं ज्ञानिया सब आपे सचियार। गुरु नानक पातशाह ने चौथी पौड़ी च समझाया कि इस तरीके नाल तैनूं समझ आ जाएगी कि परमात्मा हर एक जगह व्यापक है और आप ही वो जो कुछ हो रहा आप ही कर रहा। जो कुछ भी पैदा हो रहा, जो कुछ विनाश हो रहा, जो कुछ भी हो रहा सृष्टि से सब वो मालिक आप कर रहा। सो ये चौथी पौड़ी का संक्षेप विचार सी। आओ आप पंजवीं पौड़ी लेने। पंजवीं पौड़ी से गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं थाप्या ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए। जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविया गुणी निधान। गाविया सुनिया मन रखिए भाओ दुख पर हर सुख घर ले जाए। गुरमुख नादम गुरमुख वेदम गुरमुख रहया समाई। गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई। जे हो जाना आखा नहीं कहना कथन ना जाई। गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाए। ए जब जी सत जी की पंजवीं पौड़ी। सो आओ आप तो वाइज शब्द वाइज विचार करिए। नानक पातशाह कह रहे हैं कि थाप्या ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए। सो प्यारे हो गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं कि परमात्मा कोई विषा वस्तु नहीं जिसनों मनुख थाप सकता है। आप जी ने सारिया ने देखा होगा कि मूर्ति की स्थापना की जाती है उसनों देवी के तौर पर थापिया जाता है। कोई भी मूर्ति हुण मूर्ति बनाउण वाला भी मनुख और उसनों स्थापन वाला भी मनुख और उसकी पूजा भी की जाती है। कीता ना होए हुण मूर्ति नूं ते परमात्मा ने नहीं पैदा किया ना मनुख ही तैयार कर रहा। इवें ही किसी की गद्दी की स्थापना हो गई किसी की पदवी की स्थापना होगी रुतबे की स्थापना होगी ये सब मनुख कर रहा।
लेकिन गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं कि परमात्मा नूं मनुख थाप नहीं सकता, थापिया ना जाए। वो किसी से थापिया ते नहीं थापिया गया, वो आपे ही है। कीता ना होए ना उसनूं परमात्मा नूं कोई मनुख पैदा कर सकता, कोई नहीं पैदा कर सकता। हुण अगे समझा रहे हैं कि परमात्मा ना तो थापिया जा सकता है और ना ही पैदा किया जा सकता है। फिर आगे कहते हैं आपे आप, वो परमात्मा अपने आप दे विच आप ही है। आपे आप परमात्मा अपने आप दे विच आप ही है। आगे कह रहे हैं निरंजन सोए, निरंजन कालख रहत, अंजन कालख नूं कहंदे, सुरमे नूं काले सुरमे नूं कहंदे ने अंजन। ते निरंजन भाव जिस कोई कालख नहीं, जिसनूं कोई दाग नहीं। आपां इत्थे ये कह सकते हैं प्रकाशमयी परमात्मा। वो प्रकाशमयी परमात्मा अपने आप दे विच आप ही है। उस परमात्मा नूं मनुख वल्लों ना ते थापिया जा सकता है और ना ही पैदा किया जा सकता है। अगली तुक दे विच गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं ऐसे परमात्मा नूं जिन सेविया तिन पाया मान, नानक गाविया गुणी निधान। हुण कहंदे ने ऐसे परमात्मा नूं जिन्हें सेविया, भाव सेविया तो भाव आराधना करनी, भगती करनी, उस दे नाम दे नाल जुड़ना, उस दे गुणा दी वडियाई करनी। हुण कहंदे ने इस प्रकाशमयी परमात्मा जो कि किसी मनुख वालों थापिया नहीं, ना पैदा किया, और जे मनुख ऐसे परमात्मा की आराधना करता है, भक्ति करता है, उस दे नाम दे नाल जुड़ता है, ते उस नूं मान प्राप्त होता है, उस दी महिमा वधदी है, उस दे गुणा दे विच वाधा होता है। नानक गाविए गुणी निधान। हुण गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं कि बंदे तू की करें, की करना है। कहते उस परमात्मा दे, किस परमात्मा दे जिहदे कोल गुणा दा खजाना है, गुणी निधान, गुणी गुण निधान खजाना। कहते ऐसे गुणा दे खजाने प्रभु दी जिसने भी आराधना की, भक्ति की, उस दे गुणा दे नाल सांझ पाई, उस नूं मान प्राप्त होया है। इसलिए नानक तू भी उस गुणा दे खजाने प्रभु दे गुणा नूं गा, उस दे गुणा नूं अख्तियार कर और प्रेम दे विच उस दे गुणा नूं गा, ते तैनूं भी मान प्राप्त होवेगा। प्यारिओ, गुरु नानक पातशाह बड़े सिंपल स्पष्ट शब्दों दे विच आपां नूं समझा रहे हैं। फिर अगे समझा रहे हैं फिर की होगा। कहते गाविए सुनिए मन रखिए भाव। तीन गल्लां समझा रहे, तीन चीज़ां प्रति सुचेत होने लई कह रहे हैं।
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ, ਬਖਿਆਨ ਕਰ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਬਖਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੁਣ। ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ। ਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਭਾਉ, ਭਾਉ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖ ਕੇ, ਇਸ਼ਕ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਤੇ ਸੁਣ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਭਰ ਹਰ ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਤਮਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨ ਤੇਰਾ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਐਸੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਹਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦੁੱਖ। ਪਰ ਹਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖ, ਮਨ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਨੰਦਿਤ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਆਨੰਦਿਤ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹਰ ਵਕਤ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਵਰਸੇਗਾ। ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਐਸਾ ਆਨੰਦਿਤ ਅਵਸਥਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਕੇਵਲ ਮਾਤਰ ਗਾਣ ਔਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਗਾਣ ਔਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ। ਜਲਨ 부ਜੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨਵਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਸੁਖ ਭਇਆ ਦੁਖ ਦੂਰ ਪਰਨਾ, ਸੰਤ ਰਸਨ ਹਰ ਨਾਮ ਬਖਾਨਾ। ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤੇ ਆਪ ਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਲਨ 부ਜੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨਵਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਔਰ ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੌਣ? ਜੋ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ। ਮਨਮੁਖ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਾਕ ਰੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਕਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਦਨ ਨਾਦਨ ਹੁਣ ਨਾਦਨ, ਇਹ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਸ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੁਰਤ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦਨ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਵੇਦਨ ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਉਹ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦਨ, ਫਿਰ ਕੀ ਅਗਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਲੀਲਾ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਹਰ ਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ, ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕੌਣ ਜਾਣ ਗਿਆ? ਗੁਰਮੁਖ। ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ? ਜਿਹੜਾ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਔਰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੇਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਰਤ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਯਾਮਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਗੁਰ ਈਸਰ, ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਈਸਰ, ਈਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ शिव जी। गुर गोरख ब्रह्मा, गोरख गोरखनाथ, ब्रह्मा ब्रह्मा देवते। गुर पार्वती माई, पार्वती माई लक्ष्मी माता। हुण इस आले ही चार शक्तियां दे गुण ईश्वर, गोरख, ब्रह्मा ते पार्वती माई, ये चार शक्तियां, चार दैवी शक्तियां, चार देवतियां दे गुण कहते किहदे विच ने? गुरु दे विच।
कहते ये सारियां चारे दे चारे ही शक्तियां दे गुण जिहड़े है गुरु दे विच ने। गुरु ही शिव जी है, गुरु ही गोरखनाथ है, गुरु ही ब्रह्मा है, ते गुरु ही लक्ष्मी माता है। और गुरु की गुरु नानक पातशाह ने इन्नी वडियाई की है। पूरे गुरु ग्रंथ साहब दे विच मित्र प्यारे गुरु दी सच्चे गुरु की सतगुरु की बड़ी महिमा है, क्योंकि गुर बिन घोर आधार, गुरु बिन समझ ना आया। गुर बिन घोर आधार। हाँ गुर गुर कहते हैं जुगत तकनीक विधि। गुर कहते जुगत तो बिना घोर आधार पता ही नहीं। हुण जिंदरा लग्या होया है, उस जिंदरे नूं चाबी नाल खोलना ये जुगत है, ये गुर है। हुण जे पता ही ना होवे, चाबी भी हाथ च फड़ी होवे, जिंदरा लग्या लॉक खोलिया लॉक लग्या होया है, ते जदों पता ही नहीं कि चाबी पा के इहनूं घुमा के खोलना ते नहीं खोल सकदा। इसे गल गुर बिन घोर अंधार। हुण कहते गुरु बिन समझ ना आवे। हुण गुरु कौन हो गया? जिसने उस जिंदरे नूं खोलण दी जांच दस दित्ती। गुरु गुरु बिन समझ ना आवे। सो प्यारिओ गुरु ग्रंथ साहिब दे विच गुरु दी बड़ी वडियाई है। ते गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जो कह रहे हैं उसनूं समझण लई भी आपां नूं संत महापुरुष साधुआं कोल जाना पवेगा। क्योंकि जो गल कही जा रही है, जे इन्नी सौखी कमानी हो जाएगी फिर ते बहुत सौखा हो जाएगा। सारी ही मनुखता जिन्हें गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने वाले ने सारे ब्रह्मलीन हुए होंगे, ब्रह्म ज्ञानी हुए होंगे। गुरु ग्रंथ साहिब की गल नूं समझण लई किसी संत महापुरुष कोल जाना पवेगा। वो तुहानूं दसणगे, वो दसणगे जुगत कि किस तरीके नाल इसकी कमाई करनी है, इनू अभ्यास करना, किस तरीके नाल प्रैक्टिकल लैके आना, किस तरीके नाल सुरत नूं उपर चकना है, अनहद शब्द किवें सुनाई देना है, दसम द्वार किवें किदां खुलना, ब्रह्म दे विच किहड़े किहड़े आयाम अनुभव होने ने, यात्रा सुरत की यात्रा ब्रह्म विच सही चल रही है या नहीं चल रही, ये सब समझाते संत महापुरुष। सो अगली तुक च कहते ने जे हौ जाना आखा नाही, कहना कथन ना जाई। हुण जो भी मैं गल कर रहा सी सिर्फ इशारे मात्र, सिर्फ इशारे मात्र गल हो रही है। कहते ने जे हौ जाना, जे मैं उसनूं जान भी लिया परमात्मा नूं, जिन्हें भी जानिया आखा नाही संपूर्ण रूप दे विच बयान नहीं किया जा सकता। जिसने भी जानिया इशारे मात्र समझाया, मुकम्मल रूप दे विच नहीं समझाया। मुकम्मल रूप दे विच कहंदे तू आप समझेगा। तू जदों आप उस प्रैक्टिकल रूप दे विच जाएगा, जदों आप अभ्यास करेगा, जदों सुरत तेरी ब्रह्म दे विच जाएगी, सफर करेगी, कि प्यारिया आप अनुभव करेगा। तू भी बयान नहीं करेगा, कर नहीं सकेगा। क्योंकि गुरु नानक पातशाह क्या, तू दरिया दाना पीना, मैं मछली कैसे अंत लहा, जय जय देखा तै तै तुम है, तुझसे निकसी बोट मरा। नानक पातशाह कहते हैं प्रभु तू एक विशाल दरिया है ते मैं तेरे दरिया की एक छोटी जी मछली, मैं किवें तेरा
आरला पारला बना तेरा अंत तू केड़ा बड़ा है किवें जान सकदा। हाँ बस मैनूं इन्ना पता कि मैं जिधर जिधर देख रही हूँ मैनूं तू ही नजर आ रहा है। ये भी बड़ी बड़ी अवस्था नजर ही नहीं आती। जह जह देखा तह तह तू है, मैं जिधर जिधर देख रहा मैनूं तू ही नजर आ रहा है। और इन्ना पता मैनूं कि जे मैं तेरे तो अलग हो गई, ये मछली पानी तो अलग होगी ते ओदी तरफ तरफ के मोह तुझसे निकसी फूट मरा। सो इत्थे गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं जे हो जाना आखा नाही, जे मैं जान भी गया, जे मैं जान लिया तो मैं उस परमात्मा नूं मुकम्मल रूप दे विच बयान नहीं कीता जा कर सकदा। क्यों? क्योंकि कहना कथन ना जाई, क्योंकि उस परमात्मा नूं लफ्जां दे विच बयान नहीं किया जा सकता। अकथ है, कथन ना जाई भाव अकथ, उस अकथ परमात्मा नूं शब्दां दे विच बयान नहीं किया जा सकता, मुकम्मल रूप दे विच बयान नहीं किया जा सकता। प्यारिओ इशारे मात्र समझाया जा सकता, इशारे दिते जा सकते और इशारे ही दिते ने अज तक जिसने भी जाने। गुरा एक दे बुझाई, कहते गुरु ने मैनू ये समझा दिता। दे दे मतलब देह भाव बुझा, बुझाई बुझा दी समझा दी। गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाए। कहते गुरु मेरे प्यारे ने मैनू ये गल समझा दी, मेरे अनुभव दे विच लिया दी। एक बोल के समझाना हुंदा, एक जनाना हुंदा, जिसनूं कहने आ अनुभव दे विच लै के आना। गुरु ने मेरी अनुभव दे विच ये गल लिया दी, की लिया दी कि सबना जिया का एक दाता, सारी सृष्टि जो भी जीव दिखाई दे रहा है वो सारियां दा इको ही दाता है। सो मैं विसर ना जाई, ऐसे दातार पिता तो मैं किते विछड़ ना जावां, मेरी किते टुट ना जावे, मैं किते उसनूं भुला ना देवां। सो प्यारिओ इस पौड़ी दे विच गुरु नानक पातशाह आपां नूं उस प्रीतम प्यारे दे नाल उसनूं जानन दी गल कर रहे ने, सांझ पाण दी गल कर रहे ने और सांझ पाण दा तरीका उन्होंने दस्सिया गावीए सुनीए मन रखीए पाओ। ये उन्होंने विच जुगत कर दी गुरु नानक पातशाह कि उस प्रीतम प्यारे दे नाल जे तू सांझ पानी चाहना है, अपनी आत्मिक आनंद पाना चाहना है, उसके गुणों का धार नहीं होना चाहता है, तो फिर ये तीन चीज़ां अपना ला, गावीए सुनीए मन रखीए पाओ। ये कहते तेरा दुख पर हर सुख कर लै जाए। सो प्यारे अज की इस पौड़ी की पंजवीं पौड़ी की व्याख्या करते समय दास तो बेअंत गलतियां भुला चुका हो गई, दास नूं अनजान बच्चा समझ के माफ करना। अकाल पुरख वाहिगुरू सच्चे पातशाह कृपा करना, अपने इस बच्चे से मेहर भरिया हाथ रख के आप अपनी बाणी की सिफत सलाह विचार वटांदरा करवाउण, होईयां गलतियां भुलां चुकां नूं माफ करना। अगे तो समर्थ बख्शने हो फतेह दी सांझ करने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी